यूपी के बहराइच में एक छोटे से अस्पताल में एक लड़की ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन कुछ घंटे लड़ने के बाद उसको रेफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि उस गांव में वो सुविधा नहीं रहती है जो उस लड़की को प्रोवाइड कराया जा सके। और वो इतने अमीर भी नहीं रहते हैं कि उसको वो बड़े से बड़े अस्पताल में, वो किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराए, इसलिए उसको रेफ़र किया जाता है किसी सरकारी अस्पताल में ही। और लखनऊ में किया जाता है। लेकिन जब लखनऊ में जाते ही थोड़ी देर के बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है, उसे डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तब उसकी जो माँ होती है वो लाश को लेकर गांव आ जाती हैं बहराइच। और बहराइच में वो अंतिम संस्कार करने से मना कर देती है। तो गांव वाले पूछते हैं कि आखिर तुम मना क्यों कर रही हो, क्योंकि ये तो नेचुरल मौत है, बीमार थी मर गई। लेकिन जो एक सच बताती है और एक तांत्रिक का और उस लड़की का जो खेल सामने आता है, जो उस लड़की के साथ अब जो बीता था उस महिला के साथ, और जो उस लड़के की जो साथ में हुआ था, वो सुनकर पूरे गांव वाले और पूरे लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं। और वो तांत्रिक के लिए फांसी फांसी फांसी, सिर्फ फांसी की सजा मानते और जल्द से जल्द बोलते हैं देने के लिए। लेकिन वो जाकर रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, उसके पेरेंट्स, घर लड़की के घर वाले, माता पिता। लेकिन वो जो थाना होता है बहराइच में, उस थाने पे वो लिखते नहीं हैं पुलिस, और उसे फटकार कर भेज देते हैं। तब गांव वाला का गुस्सा और ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो रोड को जाम करने लगते हैं। तभी कि वहाँ के एसडीएम को पता चलता है। एसडीएम तुरंत अपने पलटन के साथ आते हैं और उसे समझाते हैं और बोलते हैं कि न्याय आपके साथ होगा। लेकिन फिर भी वो मानते नहीं हैं और उसको अरेस्ट कर कर ले जाते हैं। लेकिन ये जो सारा कहानी था, ये तांत्रिक तक अरेस्ट कैसे हुआ और उसे फांसी की मांग एक तांत्रिक को क्यों मांग रहे थे गांव वाले। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूं शिवाज। का जो वाक्य है वो है यूपी के बहराइच से। बहराइच एक गांव है, वहाँ छोटा सा एक गांव है, और वहाँ एक लड़की 26 वर्ष की जो होती है वो बीमार पड़ती है। लगभग ये बात है अक्टूबर के महीने में वो बीमार पड़ती है, और लास्ट वीक में 26-27 को उसकी माता पिता जो थे, थोड़े मोड़े जो छोला छाप डॉक्टर होते हैं उससे इलाज करवाते हैं, वो सही नहीं होती है। तो उसकी जो माँ होती है वो ज़्यादा विश्वास करती है भूत प्रेत में। वो सोचती है कि मेरे बेटी को भूत प्रेत वाला साया है। वो लड़की वो तांत्रिक के पास लेके जाती है। उस तांत्रिक का नाम है लाल तांत्रिक, मतलब वो लाल तांत्रिक से वो फेमस था, वहीं बहराइच में था। तो उसके पास ले के जाने के बाद वो क्या करता है, कुछ पपौती वगैरह ये सब और कुछ कुछ खिलाता है और बोलता है कि तुम लेके जाओ यहाँ से। फिर वो जब दूसरे दिन आते नहीं सही होता है, फिर बोलते हैं कि इसको ये पूजा रखना पड़ेगा और तुमको बैठना पड़ेगा। तो उसको अंदर बुला लेते हैं और पूजा रखते हैं, और वो कुछ होता है उसका जो भी तंत्र मंत्र वो पढ़ने लगता है, और महिला को घर के अंदर लेके जाता है। वो पहले से ऑलरेडी बहुत बीमार थी, और उसके साथ जब वो गंदा काम करता है, दुष्कर्म जैसा काम करता है लमसम 1 घंटे की तरह, और वो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर भी करता है। टॉर्चर करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पे भी बहुत इंजर्ड थे, मार का निशान था, और बहुत मारता है उसके बाद, और चेस्ट वगैरह ये सब जगह पे बहुत मारता है। मारने के बाद क्या होता है, बुरी तरह से उसको जख्मी को चोटिल कर देता है। जब वो लड़की की माँ वो जब बुलाती है, आवाज़ देती है, तो थोड़ी देर बाद वो तांत्रिक उसको लेके आता है। वो एकदम अधमरी सी, सही से चल भी नहीं पा रही थी। तो वो देखकर एकदम समझ जाती है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन वो सबसे पहले प्रायोरिटी ये समझती है कि वो उसको पहले अस्पताल में लेकर जाए। इसीलिए वो महिला आनन फानन उस समय कुछ नहीं बोलती और अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है बहराइच। लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था, उस माँ के दिमाग में, कि मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। और वो कहीं ना कहीं वो पछता भी रही थी कि उसको लेकर वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसको लेकर पहले यहाँ आना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि अंधविश्वास में और ये सब में कई लोगों की जान गई है। और ये भी कांड हुआ, ये 4 नवंबर की बात है। 4 नवंबर को वो लेके जाती है बहराइच, बहराइच से रेफ़र कर देते हैं उसको लखनऊ। लखनऊ में उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। तब वहाँ से आने के बाद वो जब अपने घर वालों को बताते हैं और सारे मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, तो वो लोग बस एक ही मांग कर रहे थे कि वो तांत्रिक की मौत, और कुछ नहीं, उसे फांसी ही देना चाहिए। इसी में एसडीएम आकर उसे आश्वासन देते हैं और उस तांत्रिक को गिरफ्तार करते हैं। और एसडीएम साहब जो हैं उसके गए थे, वो सीओ बहादुरगंज साहब जो थे वो अपना पलटन लेके गए थे, और वो आश्वासन दिए। और देने के बाद वो लोग, घर वाले लोग, अंतिम संस्कार के लिए मान गए, और वो लोग अंतिम संस्कार किए।
लेकिन ऐसी घटना हमें कचोड़ देती है। और अभी भी आज के 21वीं सदी में भी, 2022 में भी, अब तो ये ख़त्म होने वाला है। इस समय भी आदमी अंधभक्त में बहुत बेटियों की जान गई है और बहुत बेटियों के साथ घिनौना काम होता है। हमें और आपके समाज में अगर ऐसा हो रहा हो तो उसे हमारा और आपका दायित्व बनता है कि ऐसे क्राइम को रोके और इसे बढ़ने न दे, और उस पर क्राइम होने से पहले ही पुलिस तक बात पहुंच जाए। और हमारा काम और आपका काम है कि ऐसे लोगों पे कड़ी नज़र रखें और ऐसे लोगों से अवेयरनेस फैलाएं, और ऐसे लोगों को जो है अपने माहौल से नहीं, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, हर जगह से इसे दूर भगा दें। ऐसे पाखंडी तांत्रिकों से दूर ही रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।